नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं और जो वीडियो मैं लेकर आया हूं वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और इसका टाइटल है इंडियन एफएम जयशंकर मैसेज फॉर नेबर कंट्रीज। पाकिस्तान का रिएक्शन। तो जयशंकर साहब ने एक मैसेज दिया है कि भाई हम अपने पड़ोसियों के साथ हमेशा अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। तो इस पर पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या कह रही है, चलिए आइए देखते हैं। टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वो टॉपिक ये है कि अगर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर की बात की जाए, उन्होंने रिसेंटली स्टेटमेंट ये है कि हम चाहते हैं तमाम जो हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं उनके साथ तल्लुकात अच्छा करें, उनको हम फ़ायदा दें। क्या समझते हैं, हम इंडिया के साथ तल्लुकात क्यों नहीं अच्छे? हमारे वो ये कहते हैं कि हम इंडिया के साथ कोई तल्लुकात नहीं रखेंगे। इवन इंडिया को छोड़ें, अफ़गानिस्तान हमारा नेबर कंट्री भी है और मुस्लिम कंट्री भी है, उसके साथ हमारे तल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। क्या समझते हैं फ़ॉरेन अगर पॉलिसीज़ को देखा जाए इंडिया और पाकिस्तान की? अच्छा, इसमें ना दो तरह की राय पाई जाती हैं दोनों साइड्स पे। मेरे ख्याल में दोनों साइड्स पे अगर जो पॉजिटिव राय है, जो लोग अमन की तरफ चलना चाहते हैं पाकिस्तान और इंडिया में, उनको अगर आप नंबर्स में लेके आए तो वो बहुत बड़ी तादाद बनती है। उसके नतीजे में जो शर पसंद अनासर हैं वो बहुत कम है। लेकिन है दोनों साइड पे, यहाँ पे भी वहाँ दोनों साइड्स में हर जगह पे होते हैं, पूरी दुनिया में होते हैं। जो बड़े पढ़े लिखे और मुहज़्ज़ब माशरे हैं उनमें भी जो इस तरह के वायलेंट लोग हैं या इंतशार फैलाने वाले लोग हैं वो मौजूद होते हैं। तो जिस तरह कि आपने वो स्टेटमेंट की बात की है, इसमें ना कुछ चीज़ें हैं, कुछ बिलीफ हैं। हर कौम का कोई ना कोई बिलीफ होता है, कोई कुछ यकीन होता है। हमारी कौम का बिलीफ जो है वो है कायदे आज़म के बिलीफ पे डिपेंड करता है। अभी अगर आप एक बंदे को बिल्कुल दीवार के साथ लगाएंगे, हमसे 7 गुना ज़्यादा बड़ा मुल्क है वो, ठीक है, और वो अगर हमें छोटा समझ के बिल्कुल हमें दीवार के साथ लगाएगा तो ये तो हम नहीं उसको करने देंगे बिल्कुल भी। कहाँ पे दीवार के साथ लगाया गया, कोई एग्जांपल दें क्योंकि देखने वालों को पता चले कि यहाँ पे गलत हुआ है। मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये जो पिछली हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी इमरान खान ने शुरू में नरेंद्र मोदी से बहुत शदीद किस्म की उससे बात करने की कोशिश की। उन्होंने हालात को नॉर्मल करने की कोशिश की। यहाँ तक कह दिया उन्होंने कि नरेंद्र मोदी आएगा तो ये मामला हल हो जाएंगे, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये एक और तरह का इंसान है, यानी कि ये एक्सट्रोवर्ट आदमी है, ये डिसीजन लेते हुए डरेगा नहीं। इस पे इमरान खान पे तनकीद हुई, उसकी अपोजिशन ने की, लेकिन उसने वो तनकीद बर्दाश्त की, वो कोशिश करता रहा। उन्हीं इमरान खान साहब ने ट्रेड भी बंद की। उन्हीं इमरान खान साहब ने ये बोला कि हम इंडिया के साथ कोई तल्लुकात नहीं चाहते। उन्हीं इमरान खान साहब ने इंडिया का नाम लेते हुए अपने जो वोट बैंक है उसको भी काफ़ी हद तक बढ़ाया। देखें, जिस बिलीफ की मैं बात कर रहा हूँ ना, जो कायदे आज़म का बिलीफ था, जिसमें हम बिलीव रखते हैं, वो ये था कि यूएनओ की रेजोल्यूशन के मुताबिक 370 आप नहीं ख़त्म कर सकते कश्मीर में से। क्या बात कर रहे हो? कैसे? क्या बेवकूफों वाली बात है। यूनेको रेजोल्यूशन है 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है और वो जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया था और उसमें साफ लिखा था कि टेम्पररी है। इंडिया जब टेम्पररी का मतलब पता है ना आपको, इतनी अंग्रेजी तो आती होगी। टेम्पररी का मतलब है कि कभी भी हटाया जा सकता है। तो वो इंडिया का इंटरनल मैटर है बॉस। इंडिया ने ही लगाया था 370। तो भाई जब लगाया था तभी आप उसका विरोध करते, क्यों लगा रहा है जो इंडियन चीज नहीं चलेगी तब विरोध करते। तो ये तो गजब बात कर दी आपने। इंडिया ने लगाया तब आपने विरोध नहीं किया, इंडिया ने हटाया तब आप विरोध कर रहे हो। भाई दोनों काम इंडिया ने किए है ना। इंडिया की चीज है ना वो, उनका राइट है। अभी एक अवाम है, एक कौम है, वो डिस्प्यूट बना हुआ है, वो मतलब उनकी जो भी राय है वो होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशन तो ये भी कहता है कि आप अपनी जो फोर्सेज हैं उन्हें हटाएं और फिर वहाँ पर इलेक्शन हो। फिर हम अपनी फोर्सेज क्यों नहीं हटाते? हमारी फोर्सेस है कौन सी वहाँ पे? सर, कश्मीर ओवरऑल अगर बात की जाए, जो हमारे पास कश्मीर है वहाँ पर हमारी फोर्सेज हैं। इसी तरह वहाँ पे उन्होंने अपनी फोर्सेस डिप्लॉय की हुई हैं। तो हमारी भी तो मिस्टेक है क्या? नहीं, मिस्टेक दोनों तरफ से होती है। पता क्या होता है, मिस्टेक होती है दोनों तरफ से। अब जब एक बंदा एक हरकत करता है, जिस तरह मतलब इंडिया कोई काम करता है या कोई इसमें कोई चीज़ इन्वॉल्व करता है, उसी तरह उसका रिएक्शन आता है। वो पाकिस्तान करता है या पाकिस्तान पहल करता है तो इंडिया की तरफ से उसका रिएक्शन आता है। 370 जो है उन्होंने हटाया, हमने ट्रेड बंद कर दी, ऐसा ही हुआ? जी बिल्कुल। हमें क्या फ़ायदा? उन्होंने तो अपना फ़ायदा ले लिया। हमारी क्या बीच में अगर देखा जाए, हमारी हिकमत अमली का क्या फ़ायदा हुआ? हमें तो फिर उल्टा नुकसान हुआ। ट्रेड हमने बंद तो कर दी, टमाटर फिर हम इंडिया के यूज़ कर रहे हैं, वो चाहे पहले दुबई जाते हैं, वहाँ से यहाँ आते हैं। मेडिसन अगर आप बिज़नेस करते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ मेडिसन इंडिया की पाकिस्तान में आती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें अभी भी आ रही हैं, बल्कि डबल रेट पे आ रही हैं। हमें फ़ायदा क्या हुआ ये बताएं ट्रेड बंद करने का? ऐसे तो चाइना और इंडिया की बात करें, लद्दाख का मामला चल रहा है, ट्रेड तो नहीं उनकी बंद हुई। ये आपने चाइना और लद्दाख की बात की है, मैं इससे बड़ी बात करता हूँ।
कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अमेरिका का और चाइना का, ये सबको पता है, वो ट्रेड कर रहे हैं आपस में। असल में ये जो निज़ाम है ना ट्रेड का, ये किसी तरफ रुकना नहीं चाहिए, लेकिन ये निज़ाम होना चाहिए दो तरफा। लाजमी नहीं है कि हम उन्हीं से टमाटर मंगाएं और उन्हीं को हम ट्रेड करने का रास्ता दें तो अफगानिस्तान। लाजमी है ना, अक्लमंदी इसी में है कि जहाँ से सस्ता मिल रहा है, सस्ता अगर इंडिया से मिल रहा है, फिर लाजमी है कि हम वहाँ से लें। जी ट्रेड जो है ना ये हर सूरत में होनी चाहिए। ट्रेड से ये जो हुकूमतें आपस में लड़ती रहती हैं, पाकिस्तान की लड़ रही है, ये वो लड़ रही है इंडिया की, ट्रेड जो है वो एक डेफिनेट चीज़ है, वो करनी है आपने। क्योंकि अगर मुझे इंडिया से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मेरा क्यों हक मारा जाए, जैसे आपको नहीं है, किसी और भाई को नहीं। अगर किसी आम आवाम की बात कीजिए, किसको इंडिया से प्रॉब्लम है? हर एक को ये प्रॉब्लम। इधर आप सर्वे करके देख ले, इधर आप कहेंगे इंडिया आपका दुश्मन है, कोई भी नहीं मानेगा, वो कहेंगे नहीं। लोग हैं लेकिन बहुत कम लोग हैं ना, मतलब उन लोगों की अहमियत तो नहीं है ना। आप अगर वो डेमोक्रेटिक मुल्क है, ये डेमोक्रेटिक मुल्क है, तो इसमें तो जमहूरियत चलती है। जमहूर का मतलब ये है कि जो ज़्यादा लोग होंगे उस तरफ फैसला दिया जाएगा, ज़्यादा लोग अमन की तरफ हैं तो अमन की तरफ। इस चीज़ की गारंटी मैं भी देता हूँ कि ज़्यादातर लोग अमन की तरफ हैं, और मैं इस गारंटी इसलिए देता हूँ कि मेरे जो देखने वाले हैं, क्योंकि मैं हमेशा अमन का पैगाम देता हूँ, तो मेरे देखने वाले जितना मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं इस चीज़ की श्योरिटी देता हूँ आपको भी, और मैं समझाता हूँ आगे लोगों को कि यार ये नफरतें ख़त्म की जाएँ। जितने एजुकेटेड लोग हैं वो ज़्यादातर यही कहते हैं कि हमें ट्रेड रखनी चाहिए, तल्लुकात बेहतर रखने चाहिए। फिर हमारी फॉरेन पॉलिसी में कोई ना कोई खामी है कि नहीं? देखें, फॉरेन पॉलिसी की खामी मैं तो नहीं निकाल सकता। अगर मैं निकाल राय है ना अपनी राय आपको देने लगा हूँ, वो खामी तो नहीं मैं निकाल सकता। मैं आपको बताता हूँ, मैं कुछ अर्सा पहले एक यूनिवर्सिटी में गया, वहाँ पे एक सेमिनार था, वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो है, ये कुछ साल पहले की बात है, वो चाहते थे कि ये जो इंडिया हमारे साथ कर रहा है या हमारे दरमियान और उसके दरमियान जो क्लैश चलता है, वो मतलब उसको एग्जीक्यूट किया जाए। लेकिन ये रिसेंटली मैं उसी यूनिवर्सिटी में गया हूँ, वो एक जनरेशन है वो ख़त्म हो रही है, अगली जनरेशन जो आ रही है वो कहती है हमने क्यों लड़ना है इंडिया से, हमें क्या वजह लड़ने की, हम क्यों लड़ें उनसे। इस पॉइंट के ऊपर ना वो भी करते हैं कि जी आप इंडिया की फेवर कर रहे हो, इंडिया ये कर रहा है वो कर रहा है। भाई ये बता दें सर, आप 4 जंगें 3 जंगें तो हमने प्रॉपर कश्मीर के नाम पे लड़ी हैं, कोई एक फ़ायदा हुआ हो तो वो मुझे बताएं, फिर हम आगे जंग लड़ लें। हमें अगर फ़ायदा हुआ है तो मैं जंग से दुनिया में किसी को कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी हम भाग के कहते हैं जी हम जंग कर देंगे, हम ये कर देंगे। हम में से अब हमारी राय जो है, हमारी आवाम की जो राय है वो बहुत चेंज हो गई है। अब आवाम जंग नहीं चाहती भाई। हम लोग जंग करके हमने करना क्या, किससे जंग करनी है हमने? नुकसान हमारा होगा और ज्यादा नुकसान शायद हमारा होगा। पहले दोनों मुल्क डिजास्टर में है, वो भी गुर्बत की सतह से इतना नीचे गया हुआ है। बेशक उनकी अब कुछ आबादी बहुत ज्यादा तरक्की कर गई। लेवल पॉवर्टी इंडिया की जो IMF की रिपोर्ट है उसके मुताबिक 1% रह चुकी है, और यहाँ पर काफी ज्यादा है। आप जरा जाके इसके हवाले से, बाकी आपकी बातों से एग्री करता हूँ, लेकिन इसके हवाले से सर्च करें। उसमें ना थोड़ा सा इशू है, हमारे लोग पैसा छुपाते हैं अपना, उनके लोग अपना पैसा छुपा नहीं रहे, ये इशू है। ये भी मुल्क और ये इन दोनों मुल्क की एक्चुअल जो ग्राउंड रियलिटी है, सिचुएशन है, वो एक ही तरह की है ऑलमोस्ट। बिल्कुल नहीं है सर, ऑलमोस्ट बिल्कुल नहीं है। आप कहां और हम कहां आपको अंदाजा भी नहीं है। आप झूठ मत बोलो, डेटा पे बात करो, फैक्ट पे बात करो। आपने हमारे शहर देखे हैं? पुणे हो, बेंगलुरु हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, जयपुर हो, कानपुर हो, पटना हो, नोएडा हो, लखनऊ हो, केरला के शहर हो, हैदराबाद हो, तेलंगाना हो, आपने देखे हैं शहर हमारे? आपको अंदाजा भी नहीं है कि वो आपसे कितने साल आगे हैं, 100 साल आगे हैं आपसे, आपको अंदाजा भी नहीं है। और अभी यूनाइटेड नेशन के, अभी यूएन की बात कर रहे थे ना आप, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई है, 15 साल में हमने 415 मिलियन लोगों को गरीबी से निकाल लिया है, उनके लिए काम किया है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है, जो नॉर्म्स है उसके मुताबिक, जो दुनिया भर के नॉर्म्स है, जो इंटरनेशनल नॉर्म्स है। भाई देखिए, आपको प्रोपेगेंडा करना है करिए, आपको नहीं मानना है मत मानिए। आप दोनों बातें आप खुद ही करते हो कि जंग नहीं चाहते हैं, लेकिन जी इंडिया को तो हम समझा के रहेंगे। खैर, ये नो डाउट कि इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमी बन चुका हुआ है, 5वीं बड़ी। हाँ, इसको हमें तस्लीम करना चाहिए। इसमें हमें तस्लीम करने में क्या प्रॉब्लम है? और हर मुल्क का अपना मोटिव है, वो उसको लेके चलता है। पाकिस्तान का मोटिव और है, उनका मोटिव और है, वो और तरह चल रहे हैं। देखने में यही नज़र आ रहा है, बुरा लगे शायद किसी को, लेकिन देखने में देखें रिजल्ट हम तब निकालते हैं जब इंटरनेशनल लेवल पे तारीफ की जाए किसी की, इंटरनेशनल लेवल पे किसी के रिलेशन अच्छे हों। अब अमेरिका जैसा कंट्री कहता है कि हमारा जो है इंडिया अलाय, बिजनेस अलाय, या चाइना, हम इवन उनके क्लैशेस चल रहे हैं, वो कहता है कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं इंडिया की पॉलिसीज बेहतर हैं। अमेरिका ने पाबंदी लगाई, सैंक्शंस लगाई, फिर भी उन्होंने ऑयल लिया। मैं आपको बताता हूँ, ये ना बिल्कुल भी, हाँ जाहिर है हर मुल्क अपनी पॉलिसी बेहतर रखता है।
हर फॉरेन मिनिस्टर अपने मुल्क की फॉरेन पॉलिसी बेहतर रखने की कोशिश करता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम थोड़ा सा ये है कि यहाँ पे ना पावर सेक्टर हैं काफ़ी सारे। इंडिया में पावर सेक्टर एक है, वो है उनकी मेन स्ट्रीम गवर्नमेंट। हमारे पास पावर सेक्टर है 3-4। जुडिशरी अलहदा पावर सेक्टर है, फ़ौज अलहदा पावर सेक्टर है, हमारी ब्यूरोक्रेसी अलहदा पावर है, और ये हमारी असम्बली जो है नेशनल असम्बली, ये अलहदा अपनी ताकत। अब इनमें जब ताकत का तवाज़न ठीक नहीं रहता ना, तो वो हर चीज़ें कुछ अरसे बाद हमारी चीज़ें ख़राब होती हैं। अब हमारी हम कुछ स्टेटमेंट देते हैं। अभी रिसेंटली जनरल बाजवा साहब ने स्टेटमेंट दिया, मुझे याद आई आपकी बात से। उन्होंने ये कहा कि हम इंडिया के साथ या अपने नेबर्स के साथ अच्छे तल्लुकात चाहते हैं। उससे ही दो दिन पहले या 4 दिन पहले जो हिना रबानी खार हैं, उन्होंने कहा जी हम इंडिया के साथ ट्रेड ही नहीं करेंगे। यानी कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ऐसे इंटरनेशनल लेवल पर हमारा इमेज ख़राब नहीं होगा? ज़ाहिर है जब आप ना लोगों को बिठाएंगे तो इसी तरह की बात होगी। मतलब मैं आपको वो पावर की बात बता रहा हूँ ना, हर पावर अपने अपनी बात करती है। पावर एक जगह पे होती है, जैसे खुदाई ताकत है ना, वो एक है। हर निज़ाम ये है कि आपकी पावर एक होगी तो आप अच्छा डिसीजन ले सकेंगे, नहीं तो सारे अपनी अपनी करेंगे। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा। और इनकी 2-3 बातें मेरे दिल को बहुत मतलब मुझे बहुत बेहतर लगी। एक तो उन्होंने ये कहा कि अब हम ये जान चुके हैं कि इंडिया से नफरत करने में या लड़ाई करने में कोई फ़ायदा नहीं, हमें रिलेशन बेहतर रखने हैं। जो मामलात हैं, जो इश्यूज़ हैं, वो टेबल पर बैठकर सॉल्व होने चाहिए। सेकेंडली उन्होंने ये कहा कि हमें अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर करने की ज़रूरत है। और बाकी पावर सेक्टर्स की जो बात की है वो तो पूरी दुनिया को पता है। बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? कलीम मुश्ताक एडवोकेट हूँ जी। कलीम मुश्ताक एडवोकेट, बहुत अच्छा। वाला से गुजरांवाला से, ठीक है। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है एडवोकेट साहब कि हमारे जो फॉरेन पॉलिसी को देखा जाए, इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ को देखा जाए, कोई डिफरेंस नज़र आता है? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हमें अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है या इंटरनेशनल रिलेशन जो है ना, वो दूसरे मुल्कों के साथ इस तरह करने चाहिए कि हमें अपने मुल्क का फ़ायदा सोचना चाहिए, अपनी आवाम का फ़ायदा सोचना चाहिए, और ऐसे रिलेशन बनाने चाहिए कि जिसमें हम इंडिपेंडेंट हों, जिसमें हम अपने जो फैसले हैं, डिसीजन हैं, ख़ुद जो बना सकें, ना कि हमें दूसरे लोग जो है ना वो डायरेक्शन दें और दूसरों के मुताबिक हम अपनी पॉलिसीज़ बनाएं। और इसी तरह उन पॉलिसीज़ की वजह से हमारे जो मुल्क के अवाम की ज़िंदगी, रोज़गार बड़ा डिपेंडेंट है। और इसलिए हमें मैं नाम तो चलो क्या ले लेता हूँ, हमारे कुछ सियासतदान हैं, उनका विजन है कि हमें जो है ना वो इंडिपेंडेंट जो है ना वो फॉरेन पॉलिसी बनानी चाहिए। उसमें हमें किसी की तरफ से डायरेक्शन और किसी की तरफ से हमें दबाव नहीं आना चाहिए। मुझे बताएं, हम हमेशा अक्सर हमारे अगर गवर्नमेंट लेवल पे देखा जाए, बिलावल भुट्टो ने रिसेंटली स्टेटमेंट दी, हम इंडिया से कोई तल्लुकात नहीं रखेंगे, कोई ट्रेड नहीं करेंगे। कभी हम अपने जो है हिना रबानी खा रहे हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट आती है, इवन कभी शहबाज शरीफ साहब की तरफ से आती है। फिर भी इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने रिसेंटली स्टेटमेंट दी है कि हम चाहते हैं कि नेबर कंट्री के साथ तल्लुकात बेहतर हों। क्या समझते हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो बेहतर है, जो हम स्टेटमेंट रखे हुए हैं वो बेहतर? नहीं, बिल्कुल नेबर कंट्री के साथ रिलेशन अच्छे होने चाहिए, लेकिन इस हद तक होने चाहिए कि हमें अपनी जो डिग्निटी है, हमने अपनी जो आज़ादी है और अपनी जो आवाम की रिस्पेक्ट है, वो सबसे प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। इक्वालिटी बेस पे होनी चाहिए। इक्वालिटी बेस पे अगर रिलेशन होने चाहिए, आपने सारे पढ़े लिखे हैं, ईमानदारी से बताना है जो अमेरिका के साथ हमारे रिलेशन है इक्वालिटी बेस पे? नहीं, बिल्कुल नहीं है। फिर वहाँ पे तो हमने नहीं कहा कि हम अमेरिका के साथ नहीं रिलेशन रखें। नहीं, अमेरिका के साथ जो हमारे जो देखें, आपने जो बात की है वो उनका विजन है, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं। लेकिन एज ए मैं अपनी ओपिनियन ये दे रहा हूँ कि हमें हर एक के साथ जो है ना दोस्ताना और ट्रेड हर हवाले से ना वो अच्छे रिलेशन रखने चाहिए, लेकिन हमें किसी का दबाव और किसी के डायरेक्शन और किसी के जो इंटरफेरेंस है वो नहीं हमें कबूल होनी चाहिए। डेफिनेटली अगर हमें आगे बढ़ना है तो खुद फैसले लेने की ज़रूरत है। इंडिया को इस टाइम जैसे वो इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है, स्टेबल हो रहा है डे बाय डे और बेहतरी की तरफ जा रहा है, इंडिया को हमारे साथ रिलेशन अच्छे रखने की ज़रूरत है या हमें ज़्यादा ज़रूरत है? आपको क्या लगता है? इसमें मेरी जो ओपिनियन है जो मैं अपनी दे सकता हूँ कि दोनों तरफ से जो ना फ़ायदा जी दोनों तरफ से। ये नहीं है कि अगर हमें रिलेशन की ज़रूरत है हम आगे की तरफ उनकी तरफ बढ़ें और वो आगे हमें लिफ्ट ना कराएं। हमें दोनों जिस तरह वो चल रहे हैं हमें भी उस तरह चलनी चाहिए। ट्रेड तो हमने बंद की ना, रिलेशन तो हम खराब। ये एक अलहदा टॉपिक है कि ट्रेड किसने बंद की, क्या प्रॉब्लम है, क्यों वो ट्रेड हुई, इसके अलहदा एक पॉइंट्स हैं, उसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है। लेकिन
जिस तरह वो चल रहे हैं उसी तरह हमें अपनी पॉलिसीज़ को भी रखना चाहिए। उनकी पॉलिसीज काफ़ी हद तक बेहतर है। देखें रशिया के हवाले से जब ऑयल की उन्होंने करना था, उन पे सैंक्शन लगी, फिर भी उन्होंने ऑयल लिया। इसका मतलब है उनकी आज़ाद पॉलिसी है। बिल्कुल इसी तरह हमें भी अपनी आज़ाद पॉलिसी रखनी चाहिए। हमें इंडिया के साथ कौन सी पॉलिसी है वो एक अलहदा होनी चाहिए कि उसके साथ क्या, रशिया के साथ, ईरान के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, गल्फ स्टेट के साथ, वो हमें खुद पार्लियामेंट जो हमारे सो कॉल्ड ब्यूरो सियासतदान है, पॉलिटिशियन हैं या जो पॉलिसी मेकर हैं, उनको एक गाइडलाइंस और देनी चाहिए कि हमें ये इस तरह पॉलिसीज़ बनानी चाहिए ताकि उसका इम्पेक्ट जो है ना और लाइफस्टाइल में और हमारे जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं हमारे उनके ऊपर पड़ेगा और ऑटोमेटिकली हमारी जो आवाम है उनके ऊपर भी असर अंदाज होता है। जब हमारे दूसरे कंट्रीज़ के साथ रिलेशन बेहतर होंगे, चाहे वो अफगानिस्तान है, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो मुस्लिम कंट्री है, चाहे वो नॉन मुस्लिम कंट्री है, चाहे वो सेकुलर कंट्री है, रिलेशन बेहतर होंगे, ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो हमारी आवाम को फ़ायदा होगा। आवाम को फ़ायदा होगा तो पाकिस्तान आगे की तरफ बिल्कुल बिल्कुल जी, ये बिल्कुल हमें आवाम को देख के फोकस करके हमें सारी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए ताकि वो जो दूसरे मुल्कों के साथ जो नहीं, ताकि उसमें ये नहीं है कि अगर हम इंडिया के साथ सिर्फ ट्रेड करें कि नहीं, लेकिन हमें इंडिया के साथ और भी बड़े रिजर्वेशन है और भी ऑप्शंस हैं कि हमें उसके साथ क्यों ट्रेड को लिमिटेड रखना चाहिए। ये नहीं है कि हम एक के साथ जो है ना वो एक के साथ नहीं, जहाँ से जो चीज़ मुनासिब मिलती है हम ले नो, लेकिन उसमें एक मैंने आपको बताई है कि डिग्निटी, एक रिस्पेक्ट, वो भी हमने मद्देनजर रखनी है। इसमें ये नहीं है कि अमेरिका और चाइना की दफा हम डिग्निटी और रिस्पेक्ट भूल जाएंगे। अल्लाह ताला के ऊपर ईमान रखना चाहिए और इसी के मुताबिक हमें हर चीज़ जो ना मिलती है हमारा ईमान है अल्लाह ताला। ये नहीं है कि हमें इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे तो इंडिया से ही हमें मिलना है, अमेरिका से नहीं। इसमें हमें ये है कि अपने आवाम का सोचना चाहिए और आवाम की सहूलत के लिए जो बेहतर है वो करना चाहिए, लेकिन उसमें फिर डिग्निटी और रिस्पेक्ट जो है ना वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। जो लास्ट बात, एक बात बताइए, आपको जो दवाइयां भेजी जा रही हैं उसमें डिग्निटी नहीं दिख रही क्या? हम आपको गालियां देकर दवाइयां भेज रहे हैं क्या? आपकी डिग्निटी को रौंद रहे हैं कि ओ भिखारी मुल्क है, रुको हम तुम्हें दवाई भेजते हैं, लो 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 ले लो। ऐसा करते हैं क्या? नहीं कर रहे हैं ना। कौन सी डिग्निटी की बात करेंगे? आज इंडिया ने कौन सी ऐसा काम कर दिया जिससे आपकी डिग्निटी को खतरा हो गया है, डिग्निटी आपकी मिटा दी गई है? कौन सा ऐसा काम कर दिया है? भैया मैं तो कहता हूं क्यों करना है ट्रेड बॉस, क्यों रखने हैं रिलेशन? दुनिया में 190 देश हैं, आप एक इंडिया को छोड़ दीजिए, 189 आपके हवाले। आपको जहां से ट्रेड करनी है, जहां से आपको टमाटर मंगाने हैं, जहां से आपको आलू मंगाने हैं, जहां से जो चीज मंगाना फ्री है, आप इंडिया को बख्श दीजिए। इंडिया कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता, इंडिया से कोई ट्रेड नहीं होनी चाहिए, इंडिया से कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, कोई आना जाना नहीं होना चाहिए। आप अपने यहां खुश रहिए, हमें हमारे यहां खुश रहने दीजिए भैया, इसी में सबकी भलाई है। तो जो काम सबकी भलाई के लिए हो वही काम करना चाहिए। आपको भी डिग्निटी लूज नहीं करनी पड़ेगी, आपको भी इक्वलिटी की बात नहीं करनी पड़ेगी। जब संबंध नहीं होगा तो काय की इक्वलिटी, काय की डिग्निटी? आप अपना देखिए, हम अपना देखेंगे। ये कौन सी डिग्निटी लूज हो रही, कौन सा डिग्निटी इंडिया ने आपकी खराब कर दी बॉस? साथियों से मैं एग्री करता हूं कि हमें ये सोचना चाहिए अवाम का फ़ायदा किधर है। अगर इंडिया के साथ ट्रेड करके अवाम का फ़ायदा तो उनके साथ करनी चाहिए, अगर अमेरिका के साथ ट्रेड करके अवाम का फ़ायदा तो उसके साथ होनी चाहिए। फ़ायदा अवाम को पहुंचाएंगे तो फ़ायदा पाकिस्तान को पहुंचेगा, और ये चीज़ें तब हमें पता चलेंगी जब हमारे में अवेयरनेस आएगी, जब हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ बेहतर होंगी। बहुत शुक्रिया सर, अच्छा लगा आपसे बात। थैंक यू, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अब्दुल हनान जाफर। अब्दुल राना। क्या करते हैं? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस में स्टडी करता हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस में स्टडी करते हैं। क्या स्टडी करते हैं? बीबीए कर रहा हूँ। बीबीए कर रहे हैं, ज़बरदस्त। बिजनेस के स्टूडेंट हैं। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो भी थोड़ा थोड़ा बिजनेस से ही रिलेटेड है कि हमारी इंडिया के साथ ट्रेड होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्या राय रखते हैं आप? हमारे रिलेशन उनके साथ होने चाहिए तो हमारे बिजनेस को कितना फ़ायदा पहुँचेगा, क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, हमारे रिलेशन हर उस मुल्क के साथ होने चाहिए जो हमारे साथ रिलेशन रखना चाहता है, लेकिन जो वो रिलेशन होंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ जो हमारे इक्वलिटी के बेस होंगे। ये ना हो कि वो हमें कमतर समझता रहे, हम फिर भी उसके साथ रिलेशन रखना चाहें। हम उसके साथ रिलेशन तब रखेंगे जब वो भी ख्वाहिशमंद होगा कि वाकई मैं इनके साथ रिलेशन रख। ठीक है, आपने अच्छी बात की है कि इक्वलिटी बेस पे रिलेशन होने चाहिए। आपको लगता है, ईमानदारी से बताना, स्टूडेंट है आप, ठीक है, आप थोड़ी बहुत नॉलेज रखते होंगे, आपको लगता है कि अमेरिका हमें अपने इक्वल समझता है? अमेरिका नहीं समझता। फिर हमारे उसके साथ रिलेशन है?
हमारे हम बार बार कहते हैं कि अमेरिका से ताल्लुक नहीं खराब कर सकते, कह सकते हैं, लेकिन तो फिर उधर नहीं हमें याद आता इक्वालिटी। हमें याद आता है क्योंकि वहाँ से जो है हमारी जो गवर्नमेंट है उसको लोन लेना पड़ता है आईएमएफ में, और आईएमएफ में 52% से ज़्यादा जो है शेयर उसी के होते हैं आईएमएफ ये में। भी छोड़ दें, चाइना के साथ, चाइना हमें अपने इक्वल समझता है, चाइना हमारा ब्रदर मुल्क है, ब्रादर मुल्क है, लेकिन आपको लगता है कि वो हमें समझता है कि इक्वालिटी के बेस पे बिजनेस करें? समझता नहीं है, क्योंकि वो हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद कर रहा है, पाकिस्तान का भाई मुल्क है, वो हर वक्त पाकिस्तान की मदद करता है, इसीलिए हमें उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रखने चाहिए। इंडिया के साथ क्यों नहीं रखने चाहिए? इंडिया के साथ भी रखने चाहिए, क्योंकि दुश्मन को हम दुश्मन की नज़र से देखते हैं, लेकिन उसके साथ भी जब वो हम साया है, हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे तो हम वहाँ से बहुत सा फ़ायदा ले सकते हैं उनसे। बिल्कुल, जब ताल्लुकात अच्छे, इंडिया ख्वाहिशमंद होगा इस चीज़ का, हम भी ख्वाहिशमंद हैं। यही तो मेरा टॉपिक है। अभी रिसेंटली उनके जो वो हैं फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, उन्होंने ये कहा है कि हम चाहते हैं हम तमाम नेबर कंट्री के साथ अपने ताल्लुकात को अच्छा रखें, हम उन्हें फ़ायदा पहुँचाएँ। इवन उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि श्रीलंका पे मुश्किल वक्त था, हमने उनकी हेल्प की, ठीक है, तो ऐसे ही वो पाकिस्तान की भी हेल्प कर सकते थे या पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर सकते थे अगर हमारे रिलेशन बेहतर होते। बिल्कुल, मैं इस चीज़ का ख्वाहिशमंद हूँ कि होने चाहिए अच्छे ताल्लुकात, क्योंकि जब अच्छे ताल्लुकात होंगे तो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, इससे हमारी जो हमारे पास फॉरेन रिजर्व हैं उनके इसके साथ तो हम लोकल में भी फ़ायदा कर सकते हैं। जी, जो चीज़ हम कहीं किसी दूसरे कंट्री से अगर महंगी मंगा रहे हैं, इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे, हम इंडिया से सस्ते दामों भी खरीद सकते हैं। रिलेशन अच्छे होने का एक फ़ायदा तो ये ट्रेड होगी, दूसरे नंबर पे जो बहुत बड़ा फ़ायदा है, जो हम अपने बॉर्डर पे, जो अपनी सरहदों पे इतना पैसा डिफेंस पे लगाते हैं, जब रिलेशन अच्छे होंगे तो शायद हमारे वो भी बहुत से पैसे बचेंगे। बिल्कुल, और जहाँ वहाँ पर जो हमारे मुस्लिम ममालिक हैं उनके लिए भी मतलब इंडिया की जो हसद है वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो समझेंगे कि भाई ये हमारे साथ बायलैटरल रिलेशन रखना चाहते हैं। आपको बताऊं, आपने बोला बायलैटरल रिलेशन हमारे साथ उनके हो ना हो, लेकिन अफगानिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है जी, उनके साथ उनके बहुत अच्छे रिलेशन है। बांग्लादेश मुस्लिम कंट्री है जी, उनके साथ इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशन है। सऊदी अरब मुस्लिम कंट्री है जी, उनके साथ इतने अच्छे रिलेशन है। ये आप चीज़ें सर्च करें, जब आप चीज़ें सर्च करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि हमें बहुत गलत चीज़ें बताई गई हैं, हमें जो हकीकत है उससे दूर रखा गया है। उनके तमाम मुस्लिम कंट्री के साथ रिलेशन अच्छे हैं सिवाय हमारे। जी, जी, बिल्कुल। पहले तो हमारे साथ भी उसका थोड़ा आना जाना होता था, जैसे पिछली गवर्नमेंट थी, जो ये इमरान खान की गवर्नमेंट आई है, इसने थोड़ा हालात ख़राब किए हैं। जी, कहीं ना कहीं हमारी फॉरेन पॉलिसी की गलती है, हमारी थोड़ी बहुत मिस्टेक है। बिल्कुल। अब इंशाल्लाह लगता है कि इंशाल्लाह दोबारा बेहतर होंगे हालात। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल वहाब। अब्दुल वहाब, क्या करते हैं? जी, मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। प्रॉपर्टी का काम करते हैं, ज़बरदस्त। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि रिसेंटली इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि हम अपने नेबर कंट्री, चाहे जो भी नेबर कंट्री है, उसके साथ ताल्लुकात अच्छे चाहते हैं, हम उन्हें फ़ायदा देंगे, वो हमें फ़ायदा देंगे। हमने इंडिया के साथ ट्रेड बंद की हुई है। आप क्या समझते हैं कि हमें ज़्यादा ज़रूरत है ट्रेड की, या उन्हें ज़रूरत है, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? जी, ये हमारे ताल्लुकात नहीं होने चाहिए इंडिया से किसी भी सूरत में। उसकी क्या वजह? इस भाई को फुल सपोर्ट, बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान का इंडिया से कोई संबंध नहीं होना चाहिए, कोई अच्छे रिलेशन नहीं होते हैं। भैया आप अपना देखो, मैं एक एज ए इंडियन, मैं अगर इस चीज को एनालाइज करता हूं क्यों नहीं होना चाहिए, इसके लिए मेरे पास ना बड़े पुख्ता सबूत है मेरे पास। हमने पिछले 75 साल में दोस्ती करके देख लिया कि हमारे साथ क्या हुआ है। 4 बार पाकिस्तान ने अटैक किया हमारे ऊपर, फिर भी हम दोस्ती करते रहे। हमने बिजनेस में पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया, कई सारी सहूलियतें दी, कई सारी छूट दी, कई सारी रियायतें दी। पाकिस्तान ने कभी इंडिया को MFN का दर्जा नहीं दिया, लेकिन तब भी हम देते रहे। हमने बहुत अच्छे अमन की बस चलाई, अमन का भाईचारा, ये एक्सप्रेस वो एक्सप्रेस सब कुछ किया। मुंबई अटैक हो गया, उरी अटैक हो गया, पुलवामा अटैक हो गया। क्या मिला हमें इस दोस्ती से और अमन की आशा से? क्या मिला क्या हमें 75 साल में? जख्म। हर बार वो जख्म और गहरे होते चले गए। क्यों करनी है दोस्ती? मैं इस भाई को बिल्कुल सपोर्ट करूंगा। भैया बिल्कुल हर पाकिस्तानी की सोच ये होनी चाहिए, कोई संबंध नहीं रखना इंडिया से, और हर इंडियन की सोच होनी चाहिए, कोई संबंध नहीं रखना पाकिस्तान से। कईयों को लगेगा ये क्या बातें कर रहा है, ये तो गलत बातें कर रहा है, हेट फैला रहा है। ये कोई हेट नहीं है बॉस, ये है कि आप अपना घर, जब एक बार बंटवारा हो गया, जब एक बार दोनों अलग अलग हो गए, तो फिर काहे का मेलजोल? अगर प्यार मोहब्बत अमन की आशा यही सब बढ़ाना था तो फिर बंटवारा क्यों हुआ? प्यार मोहब्बत से तो बंटवारा नहीं होता। लाखों लोग मारे क्यों गए दोनों तरफ के? और उसके बाद आपको कोई प्यार मोहब्बत करे? क्यों करना है प्यार? जब प्यार मोहब्बत होता तो बंटवारा ही नहीं होता। तो प्यार मोहब्बत बेसिकली है नहीं। इस समय आपको जरूरत है
इस समय आपको दिख रहा है कि यार हमारा फायदा है, तो आप लोग सेल्फिश हो गए हो, आप लोग फायदे की वजह से ऐसा कह रहे हो कि जी संबंध बढ़ा लो। नहीं बढ़ाना बॉस, आप अपना घर देखिए, अच्छे तरीके से देखिए, जैसे आपको चलाना है, सुपर पावर बनाना है बना लीजिए, हमें बख्श दीजिए, हमें अपनी तरफ से अपना घर चलाने दीजिए। कोई आना जाना करेंगे, फिर तनाव बढ़ेगा, फिर ये होगा, फिर उधर से दो बातें, उधर से दो बातें, इधर क्यों करना चिक चिक भाई? आप अपना देखो, हम अपना देखते हैं। जैसे आपके यहां अगर दो भाइयों में बंटवारा हो जाता है तो भैया अपना अपना देखते हैं ना, वैसे ही देश है, बंटवारा हो गया, देखो भैया आप अपना। क्यों आना जाना, क्यों प्यार मोहब्बत, क्यों मेल जोल, क्यों ट्रेड, क्यों व्यापार, क्यों भाई? उसकी वजह हमारी बनी नहीं कभी भी इनसे किसी तरीके से। हमसाया कंट्री है ना, हमसाया है, हमसाया के साथ ताल्लुकात ख़राब हों तो बंदा अच्छे तरीके से तरक्की नहीं कर सकता, अपने घर की हिफाजत नहीं कर सकता। इंडिया वालों से पॉसिबल नहीं है, नहीं पॉसिबल। नहीं किसी सूरत भी नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? कोई राय अपनी होती है ना, कुछ भी जो भाई ने बोला यही है। इंडिया वालों से पॉसिबल नहीं है। वजह क्या है? नफरत करते हैं हम नफरत उनसे। करते हैं हम क्यों क्यों नफरत? हमारे मुसलमानों के साथ क्या करते हैं वहाँ पे वो, क्या करते हैं? आपने देखी नहीं सोशल मीडिया क्या करते हैं? सोशल मीडिया पे तो सोशल मीडिया पे तो आए दिन पाकिस्तान को लेकर बड़ी खबरें आती हैं कि हिंदुओं नहीं, के आपको भी पता नहीं कश्मीर में क्या क्या हो रहा है। अच्छा। ये कौन कर रहा है? इंडिया में ही कर रहे हैं ना सब। इंडिया वाले कर रहे हैं। आपको ये पता है कश्मीर में डेवलपमेंट कितनी हो रही है? ये बातें छोड़े, बस ये देखें हमारे मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। हम मुसलमान हम इनसे तल्लक नहीं रख सकते अपना किसी भी सूरत में, कोई कारोबार भी नहीं किसी किस्म का। तो उसका नुकसान हमें होगा या उन्हें होगा? जो भी नुकसान होगा वो अल्लाह मालिक है, इनसे तल्लक नहीं रखना। चले, यानी नुकसान करवा लेंगे ताल्लुक। हाँ, इनसे नहीं रखना। चले, आपकी अपनी राय है। आइए जी किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी मेरा नाम मोहम्मद फयाज है। मोहम्मद फयाज साहब, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने रिसेंटली स्टेटमेंट दी है कि हम अपने तमाम नेबर कंट्रीज़ के साथ अच्छे तल्लुकात चाहते हैं। तो ये बताएं कि हमारे तल्लुकात उनसे बेहतर होने चाहिए या नहीं? हमारे तल्लुकात उन लोगों से बेहतर ज़रूर होने चाहिए, इसलिए कि हमारी आवाम को फ़ायदा होगा। हमारी आवाम जो इस वक्त जुल्म की चक्की में पीस रही है उससे वो निकले। डेफिनेटली देखें, अवाम के फायदे के लिए तल्लुकात बेहतर। आप क्या कह रहे थे? पीटीआई को सपोर्ट करना चाहिए? बिल्कुल ऑफ कोर्स पीटीआई को सपोर्ट करना चाहिए। हर एक की अपनी एक राय है, लेकिन मैं बात जो हमारा टॉपिक है ना वो ये है कि इंडिया के साथ ट्रेड हमने बंद की हुई है, तल्लुकात हमने ख़राब किए हुए हैं। हमें उनके साथ तल्लुकात बेहतर करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? करने चाहिए। तो फिर पीटीआई नहीं उनके, ये तो किसी भी फोरम पे नहीं मना किया हुआ कि ट्रेड नहीं करनी चाहिए। ज़बरदस्त। लेकिन पीटीआई आपके जो लीडर हैं, हमारे जो लीडर हैं इमरान खान साहब, उन्होंने ट्रेड बंद की है इंडिया के साथ। उन्होंने कब बंद की हुई है? उन्होंने अपनी हुकूमत में बंद की है। आप थोड़ा सा इस पर सर्च करिएगा जब आपके पास नॉलेज आएगा। ठीक है, नहीं उन्होंने कब बंद किया, आप गलत बोल रहे हैं। जी तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई, और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही समझता हूं कि हमें अपने तमाम नेबर कंट्रीज़ के साथ तल्लुकात, ना सिर्फ नेबर कंट्री के साथ बल्कि इंटरनेशनली हमें अपने तल्लुकात तमाम कंट्री के साथ बेहतर रखने की ज़रूरत है। क्योंकि इस टाइम हमें ज़्यादा ज़रूरत है कि हम ट्रेड करें लोगों के साथ, हमें ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारे रिलेशंस बेहतर हों, क्योंकि हमारी इकानमी इस टाइम डाउन है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। अगर हमारी इकानमी बेहतर तभी होगी जब हमारे नेबर्स के साथ तल्लुकात बेहतर होंगे, जब हमें ट्रेड में सहूलत मिलेगी। लेकिन ये सब चीज़ें सोचने की ज़रूरत है हमारे फॉरेन मिनिस्टर को, ये सब चीज़ें सोचने की ज़रूरत है हमारी गवर्नमेंट को। हमें चाहिए, अवाम को चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों पर फोकस करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों पर सर्च करें कि क्या गलत है, क्या सही है, किस में पाकिस्तान का फ़ायदा है, किस में पाकिस्तान का नुकसान है। जब हम ये चीज़ें देखेंगे तो फिर हमें आइडिया होगा कि हम किस साइड पर जा रहे हैं और हमें किस साइड पर जाना चाहिए। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप में से कोई इसे एग्री भी कर सकता है और डिसएग्री भी कर सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों वीडियो खत्म हो गया है और बाकी आपने तो देख ही लिया। देखिए मेरा तो एक ही स्टैंड है कि हमें कोई संबंध नहीं रखने चाहिए। वो हो सकता है बहुत सारे लोगों को बात बुरी लगेगी, पाकिस्तान में लोगों को बुरी लगेगी, हो सकता है शोएब भाई को भी ये बात बुरी लगेगी, पता नहीं आलोक भाई ये बात क्यों कहते हैं, लेकिन इसके पीछे जो सॉलिड रीजन है वो मैंने आपको बता दिया। देखिए 75 साल का वक्त कोई छोटा मोटा वक्त नहीं होता है, बहुत बड़ा वक्त है ये 75 साल। और 75 साल में हमें पाकिस्तान से सिर्फ और सिर्फ जख्म मिले। तो अब वो वक्त चला गया और जख्म खाने का। हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, हमें अपने देश को और जख्म की वजह से पीछे नहीं करना है। हमें अपने देश को डेवलप बनाना है। अगले 25 साल में हमें डेवलप, मतलब 100 साल हो जाएंगे जब हमारे देश को, तो हमें डेवलप नेशन बनाना है, जैसा कि मोदी जी ने कहा है। तो हम इसके लिए काम करना चाहते हैं और इसके लिए कोई लैगिंग नहीं चाहते हम कि कोई हमारा जो है पैर खींचता रहे। और पाकिस्तान के साथ अगर दोस्ती बढ़ाई पाकिस्तान के साथ, तो हम ये फिर से उसी हालत में चले जाएंगे। दूसरी बात कि पाकिस्तान को ये बात अभी तक समझ नहीं आई है कि वो गलत रास्ते पर चल रहा है।
अभी तक नहीं। अब मैं आपको बात बताता हूं, इंडियंस इतना भी हैं, ठीक है, इतना करते हैं, मैं उतना करता हूं, लेकिन इसके बावजूद भी हमने मदद नहीं करनी छोड़ी है। आप देखिएगा, अभी एक पाकिस्तान की बच्ची है, उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना है शायद, वो बेंगलुरु में, हमारे यहाँ हो रहा है बेंगलुरु में। अब सोचिए कि वो माँ बाप जो पाकिस्तानी हैं, वो माँ बाप कितने खुश होंगे, उनकी बच्ची का इलाज हमारे यहाँ हो रहा है, और भगवान करे कि वो बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाए। जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले पाकिस्तान की एक और बच्ची थी, कहीं उसका इलाज नहीं था, करोड़ों का इलाज था, और इंडिया के हिंदू डॉक्टर ने मुफ्त में इलाज किया है। हर हफ्ते उसकी हालचाल लेता है, वीडियो कॉल करके पूछता है क्या प्रोग्रेस है, नहीं प्रोग्रेस है, और उसको ठीक किया। अब आप सोचिए कि इंडियंस ऐसे होते हैं, इसीलिए इंडियंस पूरी दुनिया में बड़े अच्छे समझे जाते हैं, इसीलिए लोग दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हम किसी का हाथ नहीं काटते कि जी वाजपेयी जी बस लेकर गए हैं लाहौर और उधर आपकी सेना ने करगिल में हमला कर दिया। तो ऐसा नहीं है। खैर, रही बात विदेश मंत्री की, तो विदेश मंत्री हमारे लगातार, और सिर्फ जयशंकर साहब ही नहीं, बाकी भी जो पहले विदेश मंत्री रहे हैं, बाकी सारे लोग रहे हैं, हमारे पीएम भी रहे हैं। पीएम मोदी कई बार कह चुके हैं हमें अच्छे रिलेशन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन हर बार पाकिस्तान की तरफ से ही गड़बड़ियां हुई, हर बार। और हर जगह जो ये कश्मीर का मुद्दा घुसा देते हैं, मुसलमानों का मुद्दा घुसाते हैं, और हमारे देश के मुसलमान आप पर पूछते भी नहीं है आपको। और अभी यहाँ के मुसलमानों ने जब जवाब दिया ना आप लोगों को, आप लोग उसको सुनिए जाके, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि फर्क क्या है। आप हमारे देश के मुसलमानों की चिंता छोड़ दिए ना, आप हैं कौन बॉस? आप फिलिस्तीन के मुसलमानों की चिंता करते हैं, काहे नहीं चले जाते भैया फिलिस्तीन? है इतना है तो एक काम करो ना, इतना यहाँ के मुसलमानों को चिंता हो रही है तो यहाँ के मुसलमानों को ना पैसे भेजो, बहुत सारे अपने यहां से। हैं पैसे भेजोगे? नंगा नहाएगा क्या खाएगा। खैर, बात यह है कि जब तक आप अपनी नीयत, जब तक आप अपनी सोच, कट्टर सोच नहीं बदलेंगे, तब तक आप नहीं कुछ भी कर सकते। और आप अपना घर देखिए, हमें अपना घर देखने दीजिए। हम अपने घर को बहुत अच्छे से संभाल कर रखा हुआ है। हमारे यहाँ के मुसलमान को अगर दिक्कत होगी तो हमारे यहाँ के लोग को वो बताएंगे, कहेंगे, हम आपस में मिल बैठकर बात कर लेंगे। Who the hell you are कि आप बीच में आकर, आपको मुसलमानों का, हमारे मुसलमानों का क्या चिंता भैया? आपको इतना भाईचारा लगा है तो भेजो ना, करोड़ों रुपए, लाखों रुपए भेज दो उनको, भेज दो। जो गरीब लोग हैं यहाँ पे बेचारे, वो भी ठीक हो जाएंगे, है कि नहीं? खैर, तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।